जिस आत्मा को हनुमान चालीसा भी ना भगा पाए। अजीब लगा हनुमान चालीसा का एक श्लोक भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भी कहता है जब हनुमान चालीसा बोली जाए तो कोई भी भूत प्रेत निकट नहीं आते। पर भारत की पुरानी कथाओं में एक ऐसी आत्मा का जिक्र मिलता है जो खुद वेद मंत्र और शास्त्रों का महाज्ञानी था। एक ऐसा श्रापित विद्वान जो मरने के बाद राक्षस बन गया, ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस कोई आम भूत नहीं। हिंदू ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि अगर कोई ब्राह्मण या विद्वान अपने ज्ञान का दुरुपयोग करे, धर्म के नाम पर पाप करे या अपने अहंकार में अन्याय करे तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बन जाती है। लोक कथाओं में ब्रह्म राक्षस का रूप अलग अलग बताया गया है। विशाल और लंबा शरीर, जटाओं वाला, तेज जलती हुई आंखें, कभी यज्ञोपवीत के साथ, कभी पेड़ पर बैठा हुआ। ब्रह्म राक्षस के पास होती हैं वेद और शास्त्रों का पूरा ज्ञान, तर्क करने की असाधारण क्षमता, मानसिक प्रभाव की शक्ति, श्राप देने की ताकत और कुछ कहानियों में भविष्य का ज्ञान। भारत के कई हिस्सों में माना जाता है जिस पीपल का तना हरा हो और पत्ते सूखे हुए उस पे ब्रह्म राक्षस का वास होता है, या त्यागी हुई हवेली में, शमशान के पास, या किसी पुराने गुरुकुल के अवशेष में। हर ब्रह्म राक्षस खतरनाक या बुरा नहीं होता। एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक पुरानी हवेली थी। माना जाता है वहाँ उस गांव में एक विद्वान पंडित रहा करता था। अचानक एक दिन वो पंडित कहीं गायब हो गए। उसके बाद से उस जगह को जिसने लिया वे जब भी पूजा करते तो एक आवाज़ आती, मंत्र सही नहीं है, सही से बोलो। ऐसी घटनाएं बार बार होने लगी। उस हवेली को बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद उसी गांव में एक बालक का जन्म हुआ, बड़ा ही सीधा और नेक बालक। लेकिन पैदा होते ही कुछ समय बाद उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसका कोई नहीं रहा, वो बेघर हो गया। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर ना होने की वजह से छत की तलाश में भटकते हुए वो उसी हवेली के पास पहुंचा। शाम का समय था। उसे घर के अंदर एक कमरे में से मंत्रों की आवाज़ आई। उसने सोचा शायद वहाँ कोई होगा। बालक उस कमरे की ओर गया। दरवाज़ा खोला तो देखा एक जटाधारी पंडित हवन कर रहा है। बालक बहुत भोला था। वो उन्हें हवन करता देख उसी कमरे में एक जगह बैठ गया। जैसे ही ब्रह्म राक्षस का हवन खत्म हुआ, उसने एक बालक को अपने सामने बैठा देखा। ब्रह्म राक्षस ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता बालक? बालक ने कहा, क्यों महाराज? उसके बाद कई साल बीत गए। बालक 17 साल का हो गया था। उसने सभी विद्याएं, मंत्र, ज्ञान सब सीख लिया था। आखिरी दीक्षा देते हुए ब्रह्म राक्षस बालक से कहता है, जा इस संसार का भला कर, ये अपने सीखे हुए ज्ञान से और सिद्धियों से। और ब्रह्म राक्षस मुक्त हो जाता है। ये पंडित ब्रह्म राक्षस इसलिए बना था क्योंकि इसके मन में एक इच्छा रह गई थी, शिष्य बनाने की।